कौन कितना कमा लेता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कितना बचा लेता है ये महत्वपूर्ण है। एक जुआरी रात भर में करोड़ों कमा ले लेकिन दूसरे दिन सब गंवा देता है। विज्ञान यही गलती कर रहा है। विज्ञान लोगों को धन कमाने के तरीके सिखा रहा है, इतने तरीके कि आज इतनी स्पीड के साथ धन बढ़ा है। इन 25-50 सालों में मुद्रा स्फीति इतनी तेजी से बढ़ा है कि पहले 100 सालों में भी इतना धन नहीं बढ़ा। सब तरफ, सरकार में भी, यहाँ भी, समाज में भी, घोटालों में भी, सब जगह धन बढ़ा है। और उस धन की जब जब धन बढ़ता है मात, तब तब विनाश भी होता है। और इस विज्ञान युग ने धन को कमाने के इतने तरीके बताए। आज व्यक्ति यदि सही कहे तो बहुत जम के धन कमा सकता है, लेकिन धर्म धन कमाने का विरोधी नहीं है। धन बचाया कैसे जाता है और गमाया कैसे जाता है। तुम कमाते हो, गमाना नहीं जानते, तो विज्ञान तुम्हें उस दशा पर पहुंचा देगा कि ये चक्रव्यूह में प्रवेश तो करा देगा लेकिन निकलने का रास्ता नहीं बताएगा। तुम अहंकार के साथ प्रवेश करोगे अभिमन्यु जैसा, और फिर जाकर के जो तुम्हारी दुर्दशा होगी। किस बुरी तरह आज तक किसी भी योद्धा का ऐसा मरण नहीं हुआ जैसा अभिमन्यु का हुआ। बहुत बुरी तरह मारा गया। बहुत हिंदू मुगलों में युद्ध हुए, महाभारत जैसे युद्ध हुए, सब हुए, और बहुत सारे लोग मरे। लेकिन जिस बुरी तरह से अभिमन्यु का मरण हुआ, 8 योद्धाओं ने मिलकर के मारा। युद्ध का नियम नहीं है। 8 योद्धाओं ने, हर व्यक्ति ने उसको मारने में अपनी बहादुरी समझी। एक बालक ने, एक छोटे से बालक को हर व्यक्ति ने मारने का प्रयास किया। मात इतनी सी भूल थी कि वो प्रवेश करना जानता था, निकलना नहीं जानता था। यही स्थिति आज का युग, आज का सोच धन का युग है आज। बल्कि धन के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। पैसा चाहिए बस, कुछ नहीं सोच रहा है, अगाड़ी पिछाड़ी कुछ मतलब नहीं है, पैसा चाहिए, पैसा। आज का युग अर्थ का युग माना जाता है। और अर्थ के युग में जो व्यक्ति नहीं जी पाया, उसकी दशा वही होगी। आज तक दुनिया के धनवान मरे, लेकिन रावण जैसा कोई नहीं मरा। अभिमन्यु की, रिपीट कर रहा हूं, अभिमन्यु की जैसी मौत आज तक किसी योद्धा की नहीं हुई, क्योंकि वो प्रवेश करना जानता था, निकलना। इसी प्रकार सबसे ज्यादा धनवान दुनिया में कोई हुआ है तो रावण। उस जैसे धनवान की कोई कहीं उल्लेख नहीं मिला। सभी दर्शनकारों ने रावण जैसा शक्तिमान, रावण जैसा धनवान, रावण जैसा सब तरफ सब कुछ क्या नहीं था उसके पास। रावण के समय दुनिया में सबसे ज्यादा कोई भी वस्तु ऐसी नहीं थी जो रावण के पास ना हो। लंका तो सबको मालूम है सोने की थी। परिवार भी जिनको मालूम है, 1 लाख बेटे थे उनके।
1.25 लाख नाती थे, कोई छोटा मोटा परिवार नहीं था, क्योंकि 16,000 रानियां थीं। रानियां भी उस समय इतनी रानी किसी के पास नहीं थी। किसी के पास, भारत में सबसे ज्यादा रानियां रावण के पास, परिवार रावण के पास सबसे बड़ा था। सिद्धियां रावण के अलावा किसी के पास इतनी सिद्धियां नहीं थी। बताते काल को भी पार्टी में मान के रखता था। सारे देवता उसकी मुट्ठी में थे, हजारों देवता। उस समय के जीवन में इतने देवता किसी के पास नहीं थे, किसी के पास नहीं थे। ज्ञान देखो तो चतुरता उसमें इतनी थी, उतनी चतुरता नीतियां किसी के पास नहीं थी। उम्र देखो रावण के बराबर, जिसकी उम्र सबसे बड़ी उम्र उस समय रावण की थी। सबसे ज्यादा उम्र बताई रावण की, बहुत पूर्व उम्र दिया। सुंदरता में सबसे ज्यादा सुंदर रावण था, सबसे ज्यादा। कोई दुनिया में उसकी बराबरी का था ही नहीं। यानी एक भी सुख ऐसा नहीं था जो सुख उसको प्राप्त ना हो। लेकिन रावण जैसा मरण किसी का नहीं हुआ। आज तक दुनिया में मरण हुए, मरने के बाद एक बार जला करके समाप्त हो जाते हैं, लेकिन रावण आज तक जल रहा है। सबसे बड़े आदमी की बात कर रहा हूं। रावण आज तक जल रहा है, लोग थक नहीं रहे उसको जलाते जलाते। दुनिया कैसे पापी हो, जलाकर तीसरा दिन निपटा करके निपट जाते, चला गया तो क्या मतलब है। लेकिन रावण के प्रति जनता का इतना क्रोध है कि आज तक लोग उसको जलाने में थक नहीं रहे।